वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले हैं। दोनों मरीज साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। एक की उम्र 66 साल है, दूसरे की उम्र 46 साल है। दोनों बिजनेस के सिलसिले में भारत आए थे। बताया जा रहा है कि एक मरीज 11 नवंबर को और दूसरा मरीज 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचा था। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता जयपाल का। जयपाल, और क्या डिटेल्स हैं इन मरीजों को लेकर आपके पास? जी देखिए, केंद्रीय सचिव ने जो है इस बात की पुष्टि की है कि कर्नाटका में जो है 2 नए मामले सामने में आए हैं ओमिक्रॉन के। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल ये दोनों मामले जो हैं वो वही मामले हैं जो कि एक मामला इसमें से 11 नवंबर को बेंगलुरु आया था और जबकि दूसरा 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचे थे। और ये दोनों ही अफ्रीकन नेशनल्स हैं और बिजनेस के सिलसिले में ये बेंगलुरु आए थे। इनके जो केसेस हैं वो पॉजिटिव मिले थे और उसके बाद इनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। हालांकि 3 दिन पहले कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात के संकेत जरूर दिए थे कि ये जो वेरिएंट है वो जो डेल्टा वेरिएंट है उससे थोड़े अलग है, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि ये ओमिक्रॉन हो सकते हैं। लेकिन आज केंद्रीय सचिव ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये दोनों मामले जो है कर्नाटका के हैं और ओमिक्रॉन के हैं। इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी उनको भी ट्रेस कर लिया गया है। कुल 47 मामले हैं, उनके भी टेस्ट किए गए हैं और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। और इन लोगों के साथ जो कांटेक्ट में आए लोग हैं उन तक किस तरह से पहुंचा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो संक्रमण दर है उसे लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न जाहिर किए जाते रहे हैं जयपाल। तो जो लोग इनके संपर्क में आए उन तक पहुंचने की कोशिश किस तरह की जा रही है? जी बिल्कुल, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही मामले की पुष्टि हुई उससे पहले ही, चूंकि जब ओमिक्रॉन का मामला सामने में आया था और जिस तरह से सतर्कता बरती गई थी उस वक्त में 1 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच कुल 94 लोग जो है साउथ अफ्रीका से आए थे और उनमें से 2 मामले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसी वक्त इनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट थे उन लोगों को ट्रैक कर लिया गया था और उनके टेस्ट भी कराए गए थे और लगातार उनके ऊपर में भी नजर रखी जा रही है। तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि 2 मामले जरूर सामने में आए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो संभली हुई है। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं। ब्रह्म, किस तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री की यहाँ पर बात की जाए तो जो सिचुएशन है, खासतौर पर ओमिक्रॉन के केसेस अब भारत में भी पाए गए हैं, उसके बाद से हेल्थ मिनिस्ट्री की जो अप्रोच है इस पूरे मामले को लेकर अब वो क्या है? क्या उसमें कोई बदलाव अब हम देख रहे हैं? अदिति, देखिए, सबसे पहले तो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे ही अभी हुई थी और उसी में बताया गया कि 2 मामले मिले हैं कर्नाटक में। चिंता का विषय है, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही WHO ने 24 तारीख को इसकी पहचान की थी तभी से स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की हुई है ओमिक्रॉन को लेकर। इसमें करना क्या है, कैसे इससे निपटना है, विस्तृत गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। राज्यों को कहा गया है कि वो टेस्टिंग पर फोकस रखें। यदि ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखें, खासतौर से ट्रेसिंग की जाए, टेस्टिंग की जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए, इस पर जोर रखा जाए। तो इसकी विस्तृत गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से महाराष्ट्र ने अतिरिक्त गाइडलाइन लागू की थी उसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वो ऐसा ना करें। जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक गाइडलाइन दी है उन्हीं का पालन करें, बाकी अतिरिक्त गाइडलाइन अपने तरफ से लागू ना करें, क्योंकि जहां जहां जो हाई रिस्क पर जो कंट्री है भारत की लिस्ट में है, जहां से आने वाले पैसेंजर हाई रिस्क पर हैं, उन्हीं का RT-PCR एयरपोर्ट पर किया जाए, ये कहा गया है। तो केंद्र की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है सिचुएशन। और आपको ये भी बता दूं कि आज लोकसभा में भी कोरोना पर लगातार चर्चा चल रही है और ये चर्चा देर रात तक चलेगी। आज रात 11 बजे तक इस पर चर्चा चलने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कल इस पर जवाब देंगे। भारत की तरफ से इस मामले पर नजर रखी जा रही है कि यदि देश में मामले तेजी से बढ़ते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखा जाए। सेकेंड वेव के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, तो वैसे तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन ओमिक्रॉन के जैसे 2 मामले अभी आए हैं। यदि ये क्योंकि ओमिक्रॉन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि ये तेजी से संक्रमण को फैलाता है। हालांकि इससे मरीज कितने गंभीर होते हैं या नहीं इस पर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन यदि संक्रमण तेजी से फैलता है तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। ओमिक्रॉन को लेकर उसके तमाम रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करती हैं कि इसका जो इन्फेक्शन दर है, जो
संक्रमण दर है वो ज़्यादा होती है। ऐसे दावे कई रिपोर्ट्स में किए गए हैं। उस लिहाज से आज आप जो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज़ को देख रहे हैं, उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? वो कौन सी बातें हैं, किस तरह से इस वेरिएंट के खिलाफ खुद का बचाव कर सकते हैं और अपनों का बचाव कर सकते हैं लोग? बिल्कुल, देखिए अदिति, 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये कि ओमिक्रॉन के 2 मामले जरूर आए हैं, लेकिन देश के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कोई किसी तरह की स्थिति अभी ऐसी नहीं फैलने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आप अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए। अगर आप बाजार में जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, मास्क लगा कर रखिए और जो भी सावधानियां अभी बीते 2 साल से बरतते आए हैं उन सावधानियों को बरतिए, क्योंकि देश से कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उस सावधानी का पालन करना है। यदि कोई ओमिक्रॉन का यदि आता है कोई मामला, और तो उसके लिए सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, उसका उसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन लोग ध्यान यही रखें कि अभी कोविड एप्रोप्रिएट का पालन करें। देश में अभी कोई संक्रमण के मामले अभी भी कम हो रहे हैं। 1 लाख से कम आज एक्टिव केस की स्थिति देश में रह गई है। और 2 राज्यों से, महाराष्ट्र और केरला, जहां देश में जितने एक्टिव मामले हैं 1 लाख के लगभग, उससे 55% मामले इन 2 राज्यों में हैं। तो ज्यादा राज्यों में अभी इस तरह की गंभीर स्थिति नहीं है। संक्रमण भी धीरे धीरे कम हो रहा है। आज भी देखिए बीते 1 सप्ताह से औसतन 8 से 10 हजार संक्रमण के केस आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के 2 मामले जरूर आए हैं, लेकिन अभी गंभीर स्थिति बिल्कुल नहीं है। आप डरे नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक देश से कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तब तक सावधानी बरतना है। और चूंकि ओमिक्रॉन तेजी से संक्रमण फैलाता है, लिहाजा और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अदिति, जयपाल भी लगातार हमारे साथ है। जयपाल, कर्नाटक में इन केसेस के सामने आने के बाद, ये केसेस डिटेक्ट होने के बाद, क्या कुछ नए गाइडलाइंस या कुछ नए इंस्ट्रक्शंस आए? जी देखिए, इस वक्त जो है एक तरह से जो गाइडलाइन है वो केंद्र सरकार के द्वारा भी आ चुकी है और कर्नाटक सरकार भी इस बात को लेकर के बहुत सजग है। और इसीलिए लगातार जो है एयरपोर्ट के ऊपर में जो है स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। खास करके कर्नाटक के अंदर में इस बात को मैंडेटरी किया गया है कि जो भी मामले भले वो किसी भी देश से आ रहे हों, उनका जो टेस्ट है वो एयरपोर्ट पर किया जाएगा। यानी कि अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के भी आ रहे हैं तो उसकी मान्यता नहीं है, उनका RT-PCR टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। और खास करके वो सूची जिसके अंदर में ओमिक्रॉन से जिन देशों में संक्रमण सामने आया है उनके अभी टेस्ट किया जा रहा है और उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। तो कुल मिला के तैयारियों को अगर देखें तो काफी जबरदस्त है और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो ओमिक्रॉन के कोई भी मामला आता है तो उसे एयरपोर्ट पर ही डिटेक्ट कर लिया जाए और वहां पर से अगर कोई भी पॉजिटिव है तो उसका इलाज सीधे अस्पताल में होगा। उनको किसी जगह पर घर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वही मामले जो है घर जा पाएंगे जो निगेटिव होंगे, लेकिन उनके लिए भी अगले जो है आइसोलेशन में रहना जरूरी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी लगातार हमारे साथ है। सरकार का रुख लगातार ये रहा है ब्रह्म की किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना होने पाए लोगों में, लेकिन उनमें अवेयरनेस अवेयरनेस की कोई कमी ना आने पाए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में लोगों के पास इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। आपसे मैं जानना चाहती हूँ ओमिक्रॉन इस वेरिएंट के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन साझा की गई है और कितना फियर थर्ड वेव को लेकर इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं वो जता रहे हैं। पहले ये रिएक्शन सुनवा देते हैं दर्शकों को। देखो, पैनिक जो वर्ड यूज होता है वो बड़ा लूजली यूज करते हैं। पैनिक का मतलब है संतुलन। संतुलन बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर जो संतुलन खो गया तो आप इधर उधर भागोगे पैनिक में, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। आपको ये बहुत सीरियसली सोचना है कि एक अननोन डेंजर कहीं है जिसका अभी पता नहीं कि कितना खतरनाक है। हमें अपना इंटेलिजेंस यूज करना है कि अगर जो हम क्यों चांस ले, इसका मतलब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ही चीजें करनी है। एक तो एज ए गवर्नमेंट हमें ये, क्योंकि पता है कि ये हमारे यहाँ से पैदा नहीं हुआ, ये भारत से आ रहा है, तो इसको अब जितने लोग ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको बहुत बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाए। उनके टेस्ट हो, RT-PCR ऑन अराइवल हो, उनको होम आइसोलेशन में डालें, क्वारंटीन में डालें, जो भी कुछ करना है एज ए उसके सब मेथोडोलॉजी तैयार है। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी किया था।
वो करके अगर जो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि सर्वेलेंस में बहुत जरूरी है। तो पैनिक नहीं होना है, लेकिन हाँ सजग रहना है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, इस वेरिएंट को लेकर और क्या इन्फॉर्मेशन? ब्रह्म के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। जयपाल लगातार हमारे साथ है। जयपाल, इस वेरिएंट को लेकर वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं और क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं? जी देखिए, ये जैसा कि लगातार जो गाइडलाइंस आ रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी, और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि दरअसल इसका ये बहुत तेज़ी से म्यूटेंट होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी रोकथाम की जाए। हालांकि इसको लेकर के जो इंतजामात की बात है वो राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तरह से किए हैं, क्योंकि इसको लेकर के लगातार टेक्निकल कमेटी की जो है मीटिंग चलती रही है कर्नाटका के अंदर में, और एक तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं कि अगर स्थिति कभी ऐसी होती है कि लगातार ये संक्रमण कर्नाटका में प्रवेश करता है तो उससे कैसे निपटना है। तो एक तरह से जो असेसमेंट भी की गई है और उसके साथ तैयारी भी की गई है, और साथ के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है सतर्कता, उसको लेकर के भी लोगों को सजग किया गया है, क्योंकि इस बीच में लगातार जो 1 दिसंबर से एयरपोर्ट पर जो है इनको बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है। दूसरी ओर जो शहर के अंदर में है, जो बीबीएमपी है यहाँ का नगर निगम, उसके लोगों को भी कई बार देखा गया कि वो शहर में लगातार इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है या लगातार जो आपको हैंड सैनिटाइजर करना है, उसका एक बार फिर से लोगों को वो जागरूक करते दिखे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार काफ़ी सजग है और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि बेंगलुरु जैसे शहर के अंदर में जो लोग इस चीज़ों के बारे में जानते हैं वो पहले से ही सजग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सतर्कता अगर रखी जाएगी तो शायद ये इसको जो है समय रहते ही रोक लिया जा सकता है। सतर्कता की बात आप कर रहे हैं, एक और बात जो एक्सपर्ट्स द्वारा बार बार दोहराई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है, और ये लव अग्रवाल जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के, उनके द्वारा भी कहा गया कि जो केसेस ओमिक्रॉन से जुड़े हुए हैं उनमें अभी तक माइल्ड सिम्टम्स ही देखे गए हैं, सिवियर सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। उसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या आपको बता रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? जी देखिए, अभी तक जब से ओमिक्रॉन का एक तरह से अगर हम कहें इसको कि खबर सामने में आई है या लोगों के बीच में एक तरह से जिसको हम कहते हैं दहशत जैसी स्थिति, तो जितने दिनों में मामले आए हैं अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने में नहीं आया है जिसमें ये पता चला हो कि किसी व्यक्ति की इससे मौत हो गई हो। तो अभी तक ये समझ में आया है कि ये बहुत तेज़ी से म्यूटेट होता है, जिसके चलते इसका संक्रमण जो है जो नॉर्मल कोरोना से लगभग 5 गुना तेज़ी से होता है, यानी अधिक से अधिक लोगों को ये संक्रमित कर सकता है। लेकिन अभी तक ये जानलेवा साबित हो पाएगा ये अभी तय नहीं हो पाया है। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर स्वास्थ्य की तैयारियां पूरी तरह से हों, अस्पताल के इंतजाम हो, ऑक्सीजन के इंतजाम हो, दवाइयां सही तरीके से मौजूद हों और डॉक्टर्स यानी मेडिकल एड अगर पूरी तरह से मौजूद हो तो शायद इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात को गौर करना होगा कि चूंकि ये बहुत तेजी से म्यूटेट करता है तो ये मान के चला जाए कि जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में आएंगे वो इससे ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में जो है एक तरह से जो मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। कोई भी राज्य सरकार या सरकार इस स्थिति से जरूर बचना चाहेगी, इसलिए वो कोशिश होगी कि उसे समय पर ही रोका जाए। और बिल्कुल सेकेंड वेव, दूसरी लहर, उसमें किस तरह से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव महसूस किया गया था, जिस तरह की दिक्कतों का सामना किया गया, जो आम लोग थे उसे देखते हुए इंतज़ाम पहले से किए गए हैं, गाइडलाइंस वक्त रहते इशू की गई हैं और प्रिकॉशन एहतियात भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप भी एहतियात बरतिए, डराना नहीं चाहते आपको, हम चाहते हैं आप केयरफुल रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ज्यादा जानकारी के लिए जी न्यूज देखते रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.